ओम शांति। आज आपको बताएंगे परमात्मा को याद करने की विधि। देखिए, वही पतित पावन है, वही हम पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं। वो कहता है, भगवान खुद आकर, जब कलयुग अंत समय है, वर्तमान समय की ही बात कर रहे हैं, स्वयं परमात्मा इस सृष्टि पर आकर अपना दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा। ये संस्था का निर्माण परमात्मा ने खुद किया है और उसी के द्वारा वो अपना सृष्टि परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। तो परमात्मा को कैसे याद करना है? पहले हमें खुद को जानना है और फिर परमात्मा को जानना है, क्योंकि मुझे ही उस परमात्मा से कनेक्ट होना है। तो मैं कौन हूँ और मेरा पिता कौन है? अब आप देखिए, इस सृष्टि पर शेर का बच्चा कैसा होता है? शेर जैसा होता है। और मनुष्य का बच्चा कैसा होता है? मनुष्य जैसा। बकरी का बच्चा बकरी जैसा। मेरा कहने का भावार्थ है कि जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही बच्चे होते हैं। तो भगवान का बच्चा कैसा होगा? भगवान जैसा। तो बच्चा और बाप तभी कनेक्ट हो पाएंगे ना एक दूसरे से। तो मैं हूँ भगवान का बच्चा, क्योंकि वो मेरा गॉड फादर है। कहते हैं ना, वो गॉड फादर हेल्प मी। तो जब वो मेरा फादर है और मैं उसकी क्या हूँ? मैं उसका बच्चा हूँ। तो जैसा फादर होगा वैसा ही बच्चा होगा। अब फादर तो कहते हैं, भगवान कहते हैं मैं निराकार हूँ, मैं ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। और वो मेरा पिता निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप माता पिता है। तो मेरा स्वरूप कैसा होना चाहिए? मैं कैसी होनी चाहिए हूँ? मैं उसका बच्चा हूँ ना। मैं भी कैसी होनी चाहिए? निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप। माने जैसा उसका रूप वैसा ही मेरा रूप होना चाहिए, क्योंकि मैं उसका बच्चा हूँ। अब मेरा स्वरूप, मैं तो सोचती हूँ मैं ये हूँ, मेरा नाम प्रतिभा है। तो अब इसमें हमें पहले क्लियर करना है कि मैं भी निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। जैसा स्वरूप मेरे पिता का है वैसा ही गॉड फादर का है, वैसा ही स्वरूप मेरा है। और ये जो शरीर है जिसको हम देख रहे हैं, इन दो आँखों से हम देखते हैं, ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। इस शरीर के अंदर एक अजर अमर अविनाशी शक्ति, एनर्जी, इटर्नल एनर्जी, वो निराकार आत्मा बैठी है इस शरीर में। और उसका स्थान होता है यहाँ भ्रकुटी के मध्य, यहाँ पर वो यहाँ बैठती है, अंदर बैठी है। यहाँ उसकी सीट है, उस सीट पर वो विराजमान होती है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। तो आत्मा, मैं कौन हूँ? आत्मा। और मुझ आत्मा का पिता है परमात्मा। तो परमात्मा भी निराकार बिंदु स्वरूप में है, स्टार जैसा है। स्टार वो है सुपर स्टार, सुप्रीम है ना। और मैं उसका बच्चा, मैं भी निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप, मैं आत्मा। कहाँ? इस शरीर के अंदर मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मैं वो शक्ति हूँ। तो जब मैं अपने को आत्मा समझ के कि मैं आत्मा हूँ, उस स्वरूप में अपने आप को स्थित करूँ, एकाग्र करूँ, और फिर ऊपर उस निराकार सर्वशक्तिवान परम पिता को याद करो, जो ज्योति बिंदु स्वरूप है, उसको याद करो। तो हम उससे कनेक्ट हो जाएंगे। जब हम उससे कनेक्ट हो जाएंगे तो क्या होगा? संग का रंग लगेगा। जितना जितना हम इस रूप में
उसके साथ बैठने का अभ्यास करते रहेंगे तो जैसा संग मिलता है वैसा ही अच्छा लगता है ना। अच्छे लोगों का संग अच्छा लगता है, सत्संग अच्छा लगता है। सबसे अच्छा सत्संग कौन सा है? परमात्मा का संग सबसे अच्छा श्रेष्ठ है। जितना जितना हम अपने को निराकार रूप में समझकर उस ऊंचे से ऊंचे परमात्मा निराकार को याद करके उसके संग में बैठेंगे, उसका ही रंग हमें लगेगा। माना उसके गुण, उसकी शक्तियाँ, उसका ज्ञान हमारे अंदर आता जाएगा और वो इतना सुखद है कि हमें उसके साथ बैठना सुख की अनुभूति होगी, आनंद की अनुभूति होगी। कारण वही प्रेम का सागर है, वही आनंद का सागर है, वही सुख का सागर है, वही शक्तियों का भी सागर है। तो जो सागर है उसी से हमें सर्व प्राप्ति होगी ना। अब इस दुनिया में लोगों से हम मांगते हैं सुख दे दो, शांति दे दो। अब जो उनके पास खुद ही नहीं है, अगर है तो थोड़ी है, तो वो अपने लिए यूज करेंगे ना, हमें कहाँ से देंगे। तो परमात्मा तो सागर है, उस सागर से हम कितना भी लेना चाहें, अपने को कितना भी भरना चाहें, हम भर सकते हैं, क्योंकि उसके भंडारे में कभी कोई कमी नहीं होती। हम कितना भी ले लेना तब भी उसका भंडारा खत्म नहीं होता, अखुट है, और तो और कम भी नहीं होता। तो जिसके पास इतना बड़ा भंडार है, स्टॉक है, तो उससे लेने में समझदारी है ना। उससे लेने का तरीका है जो अभी आपको बताया। अपने को निराकार आत्मा यहाँ समझकर बैठो, मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु प्रकाश स्वरूप हूँ, और मैं उस निराकार परम पिता परमात्मा को, जो अखुट प्यार का सागर है, वो मुझे बहुत प्यार करता है। वो अपना सब कुछ मुझे देना चाहता है, वो सब कुछ मुझ पर लुटाना चाहता है। तो लेने वाले को लेना तो आना चाहिए ना। जब वो देने के लिए तैयार बैठा है, रेडी है, बच्चे लो, सब कुछ मेरा ले लो, तो क्या लेने वाले को लेना नहीं चाहिए? आना चाहिए ना लेना, और लेना चाहिए। तो हम कितना लेते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी विधि से ये है परमात्मा को याद करने की सही यथार्थ विधि। इसका जितना जितना आप अभ्यास करते जाएंगे, उतना उतना आप देखेंगे कि आपको धीरे धीरे सुख मिलने लगेगा, आनंद होगा। ये परमात्म संग ही श्रेष्ठ संग है। इससे और श्रेष्ठ संग कुछ भी नहीं है। ये आप भी अनुभवी हैं इस दुनिया में हमें कैसे क्या क्या संग मिलता है, और क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, सब जानते हैं, और सब उसमें दुखी हो चुके हैं। संबंधों में वो मधुरता नहीं है, वो निस्वार्थ भाव नहीं है, उनकी भी गलती नहीं है, उनके पास भी खुद नहीं है, तो वो कहाँ से हमें देंगे। सब आत्माएं कमज़ोर हो गई हैं, सबकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। तो इस समय वर्तमान समय हमें आवश्यकता है उस निराकार परमात्मा से, मैं आत्मा उस निराकार परमात्मा से जुड़ जाऊं, कनेक्ट हो जाऊं, और अपनी बैटरी को चार्ज करूं। वही चार्ज कर सकता है हमें, और सभी डिस्चार्ज हैं। तो किसी से भी आप कनेक्ट हो गए तो वहाँ से आपकी बैटरी चार्ज नहीं होगी। एक ही सोर्स है, तो उसको याद करने की विधि हमने आपको बताई है। इस विधि से परमात्मा को याद करने का अभ्यास करते रहें। जब भी समय मिले, सुबह का समय मिले, श्रेष्ठ समय है, और बीच में जब भी समय मिले आपको, 24 घंटे में जब भी समय मिले, अपने को आत्मा समझकर स्थित हो जाओ,
एकाग्र हो जाओ। मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा हूँ और मेरा पिता ऊपर ऊंचे से ऊंचे स्थान का रहने वाला, वो भी चमकता हुआ सुपरस्टार। अनंत शक्तियाँ उसके शरीर अंदर से निकलती हैं और जब मैं उसको इस रूप में याद करूँगी तो वो शक्तियाँ मुझ आत्मा में आने लगती हैं। इसमें अभ्यास की आवश्यकता है। धीरे धीरे आप अभ्यास करेंगे तो ये कनेक्शन आपका जुड़ जाएगा और इस विधि से आप परमात्मा के संग में आ सकते हैं। और जब परमात्मा संग लग जाएगा तो उसका रंग लगना शुरू हो जाएगा, मतलब उससे सुख, शांति, फिर प्रेम, आनंद, ज्ञान, शक्ति, इन सब की प्राप्ति, अनुभूति होने लगेगी। यही एकमात्र उपाय है और दूसरा कोई उपाय इस धरती पर इस समय नहीं है। इस अभ्यास को करें। इसी को राजयोग मेडिटेशन कहते हैं, जो हम ब्रह्मा कुमारी में सिखाते हैं। अब सेंटर पर जाकर भी इसको सीख सकते हैं और घर में भी अभ्यास कर सकते हैं। इसी से सर्व प्राप्तियां संभव हैं। इसी से हमारे पूर्व जनों के और वर्तमान समय के पाप कटते हैं, खत्म होते हैं, भस्म होते हैं। तो यही है सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति करने का एकमात्र उपाय, परमात्मा को याद करने की विधि। परमात्मा भगवान कहते हैं स्व चिंतन करो और सिर्फ प्रभु चिंतन करो, दुनिया का चिंतन नहीं करो। दुनिया का चिंतन करने से हम नीचे अवस्था हो जाती है हमारी, हम नीचे गिर जाते हैं, माने दुखी हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं। निर्भय होना है, निडर होना है, सुखी होना है, खुश में रहना है सदा काल। तो परमात्मा संग ही इस समय एकमात्र उपाय है और उनको याद करने की विधि जो मैंने आपको अभी बताई है वही है उनको याद करने की यथार्थ विधि। ओम शांति।